हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हमने कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, क्योंकि आज भी हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली हम 2-3 लेक्चर सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कवर कर सकें वो हम करेंगे, ताकि आपकी भी अप्रोच डेवलप हो सके, है ना। आपको भी पता चले कि यार क्वेश्चन जब आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है ना। तो इसीलिए मैं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबल होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जहाँ हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के मीडियम से बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हमें 0 से π/2 लॉग साइन एक्स का। 0 से π/2 लॉग साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम लॉग साइन एक्स एंड लॉग कॉस एक्स को याद रखेंगे, है ना। जैसे हमने याद रखा है कि साइन एक्स या कॉस एक्स का अगर हमें 0 से 90 तक इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स का भी आगे चल के जो भी आंसर आने वाला है, उस आंसर को हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स का। मैं इसको आई नाम दे देता हूँ, आई इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स है। अब आप मुझे बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आएगी जहाँ नीचे 0 होता है। भाई नीचे जहाँ 0 होता है तो ये प्रॉपर्टी याद आती है मुझे, 0 से लेकर a f x dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर सवालों में यूज होती है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करूंगा तो ये आई कैसा दिखेगा, ये आई कुछ ऐसा दिखेगा, 0 से π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स dx, है ना। x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा ये π/2 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड था। अब यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है, लेकिन यहाँ तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है नीचे, है ना। कुछ नहीं है मतलब क्या है, नीचे 1 होगा। तो क्या करते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं, हम क्या करते थे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अब हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे। चलिए यहाँ पे भी जोड़ते हैं, तो ऐड 1 एंड 2, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, i प्लस आई विल बिकम 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद इन द सेम लिमिट्स 0 से π/2, मैं लिख सकता हूँ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, और बाद में dx इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना। सो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये ऐसा दिख गया। अब मुझे पता है कि log a प्लस log b होता है log ab, तो अब ये कुछ ऐसा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ करते हैं। सो log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ab, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log a प्लस log b इज log ab, तो मैं लिख सकता हूँ log sin x इंटू cos x, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, dx। ठीक है, सो 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log sin x इंटू cos x dx। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक स्मार्ट वर्क करेंगे हम। सो यहाँ लिखा हुआ है 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x cos x। अच्छा, sin x cos x एक साथ किस फॉर्मूले में आते हैं, sin 2x के फॉर्मूले में। तो क्या मैं इसको नीचे 2 और ऊपर 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने क्या किया, चलो एक मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये 2 कर दिया मैंने। ठीक है,
ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बाकी dx एज इट इज लिख दिया। इसको करने से फायदा क्या होगा, इसको करने से आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 से π/2 log 2 sin x cos x is sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब जैसे log a प्लस log b होता है log a b, तो log a अपॉन b क्या होता होगा, log a माइनस log b, है ना। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। log a अपॉन b इज log a माइनस log b, तो log sin 2x dx माइनस log 2 dx। इसका तो बहुत आसान है, log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा π/2, है ना। फाइट हमारी इसके साथ है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया है हमारा रिजल्ट, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब क्या करेंगे, तो अब आगे करने के लिए, अच्छा आगे करने के लिए अब मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। और अब देखिए हमारे पास आया, वापस लिख देता हूँ मैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 को बाहर करो क्योंकि ये कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x अपर लिमिट π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 इज π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा log 2 इंटू π/2, ठीक है ना। मतलब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका हमें करना है। तो इसका हमें करना है तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमारी जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में log sin x था, और यहाँ पर अब मेरे रिजल्ट में log sin 2x आ रहा है। तो कैसे भी करके इस sin 2x को sin x के जैसा बना सकता हूँ क्या मैं, तो देखो मैं यहाँ पर 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 2x को थोड़ी देर के लिए t। तो अगर मेरा 2x t है, अगर मेरा 2x t है तो मैं लिख सकता हूँ 2dx इज इक्वल टू dt। 2dx मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, ओके। और 2dx अगर dt हो जाएगा तो फिर आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे देखिए। अब ये आगे ऐसा लिखेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, 2x को मैंने t बनाया है ताकि 2dx dt बन जाए। अब लोअर लिमिट 0 है तो 2 इंटू 0 विल बी 0 एंड 2 इंटू π/2 विल बिकम पाई। लिमिट चेंज हो जाएगी कैसे, 0 से लेकर पाई तक। ये हुआ log, ये साइन 2x को मैंने t माना है, dx ये हो गया साइन 2x को मैंने t माना है, और dx मेरा क्या है, dt/2। तो यहाँ dt, यहाँ बाय 2, तो यहाँ मैंने 1/2 बाहर कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पार्ट बता देता हूँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ सबको समझ में आया होगा। यहाँ के आने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने 2x को t माना है ताकि 2dx dt बन जाए, तो dx बन जाएगा dt/2। लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, 2 इंटू 0 विल बिकम 0, 2 इंटू π/2 विल बिकम पाई, एंड दिस एक्सप्रेशन विल बिकम log sin t dt, और बाहर हाफ, है ना, माइनस ये आंसर तो हमारा आ ही चुका है, π/2 log 2 है ना, π/2 log 2 लिखेंगे इसे। अच्छा अब देखिए 0 से लेकर पाई log sin t dt, और बाहर है 1/2, ठीक है। अब आगे क्या अप्रोच करेंगे, इसको आगे कैसे करेंगे, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप लास्ट प्रॉपर्टी याद करिए। ये मेरा फंक्शन है, मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है ft, ये है log sin t। तो लास्ट प्रॉपर्टी f(2a - x), मतलब पाई माइनस टी करना चाहता हूँ मैं, तो पाई माइनस टी क्या आ जाएगा मेरा, log sin 180 - थीटा
1 थीटा इज बाय, ये लॉग साइन टी आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम है। तो अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम होता है तो लास्ट प्रॉपर्टी हमें सिखाती क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी हमें अपर लिमिट को हाफ करना सिखाती है। देखो मेरा क्वेश्चन, देखो देखो ये है मेरा सवाल, ये सब कुछ मिल रहा है, लॉग भी है, साइन एक्स डी एक्स, ये साइन टी डी टी है, लेकिन बस लिमिट इसकी 0 से π/2 है, ये है 0 से पाई। तो मुझे यार कैसे भी करके इसको π/2 बनाना है। तो π/2 बनाने के लिए क्या, ये हाफ हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, है ना। आप इसको देखो और इसको देखो। तो अब मैं, क्योंकि मेरा फंक्शन और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम है, तो अगर ये सेम होता है तो अपर लिमिट हाफ हो जाती है, लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो 2i इज इक्वल टू ऐसा दिखेगा 1/2 इंटू 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी माइनस π/2 इंटू लॉग 2। ये तो हमारा आंसर आ चुका है। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2i है, तो 2i इज इक्वल्स टू अच्छा 0 से लेकर π/2 लॉग साइन टी डी टी, लॉग साइन टी डी टी 0 से लेकर π/2 तक वही होगा जो 0 से लेकर π/2 तक लॉग साइन एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट सेम होती है तो एफ एक्स डी एक्स हो या एफ टी डी टी हो, ये सेम ही होगा। तो देख लीजिए आप, ये चीज और ये चीज जो हमारा सवाल था विद इन द सेम लिमिट्स, क्या ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 लॉग 2। तो i कितना हो जाएगा, i इधर जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब माइनस π/2 लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप कोई पूछे कि 0 से लेकर 90 तक log sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, क्या होता है माइनस π/2 log 2 होता है ना। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और अब इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, जैसे कि हमें पता है ना, अब जैसे ये पता है 0 से लेकर π/2 sin x dx और cos x dx, 0 से लेकर 90 तक sin x का या cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 स्क्वायर यूनिट आता है। एक रिजल्ट हमने ये याद रखा। फिर हमने एक रिजल्ट ये भी याद रखा कि 0 से लेकर n पाई तक sin x और cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 2n आता है ना। ये सारे छोटे छोटे रिजल्ट याद रखें। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा log sin x का इंटीग्रेशन, है ना। अभी हमने देखा log sin x का, तो 0 से लेकर π/2 log sin x dx और log cos x dx, cos x का भी यही होगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, सेम 0 से π/2 क्या आएगा आंसर, माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 इंटू log। ठीक है ना। सो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या याद रखा आपने, अभी तो मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया log sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या आता है, माइनस π/2 log 2, और सेम cos x के लिए भी यही होता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस पाई से लेकर पाई तक cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है नीचे, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, दिमाग में प्रॉपर्टी आएगी इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट वाली, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी आएगी, जो कि हमें दो रिजल्ट देती है, 0 या फिर 0 से लेकर ए 2 टाइम्स। ठीक है ना, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स हमें दो रिजल्ट देता है, या तो ये 0 हो जाता है या फिर 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। कब क्या होता है, 0 कब होता है व्हेन द फंक्शन इज ऑड, और 2 टाइम्स कब हो जाता है व्हेन द फंक्शन इज इवन। अच्छा, पहले मैं यहाँ देखता हूँ फंक्शन एफ एक्स मुझे दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस ए रेज टू एक्स, है ना, ये मेरा एफ एक्स है। अब मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए रेज टू माइनस एक्स। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ओके अब मैं यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस, किसी भी चीज की पावर अगर नेगेटिव होती है तो हम उसको नीचे ले जाकर पॉजिटिव बना सकते हैं, है ना। a रेज टू माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a रेज टू एक्स। तो अब ये f ऑफ माइनस एक्स मुझे कैसा दिख रहा है, ये f ऑफ माइनस एक्स मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a रेज टू एक्स, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, यानी 1 प्लस a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय a रेज टू एक्स, ऐसा लिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूँ a रेज टू एक्स इंटू cos स्क्वायर x अपॉन a रेज टू एक्स, ठीक है। सो f ऑफ माइनस एक्स मेरा ये आया, जिसका दूर दूर तक fx से कोई रिश्ता नहीं है। देखो fx क्या है, सॉरी ये हुआ cos स्क्वायर x, a रेज टू एक्स ऊपर आया, ये हुआ 1 प्लस a रेज टू एक्स, है ना, ठीक है। fx है मेरा cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a रेज टू एक्स, और f ऑफ माइनस एक्स क्या है, f ऑफ माइनस एक्स क्या है, पूरा fx तो है ही, साथ में a रेज टू एक्स भी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ये देखो ये चीज क्या है, ये चीज तो है f ऑफ x। अब f ऑफ x में ये नहीं बता सकता ना f ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव fx है कि नेगेटिव fx है, पता ही नहीं है। ये तो क्या है a रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स है, तो यहाँ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो ना तो मैं ये बता सकता हूँ कि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, ये भी नहीं बोल सकता और ये भी नहीं बोल सकता, है ना। अरे दोनों ही नहीं बोल सकता ना मैं यहाँ पर। f ऑफ माइनस एक्स क्या आया, a रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स आया, तो यहाँ मैं दोनों बातें नहीं बोल सकता, इवन और ऑड दोनों ही नहीं बोल सकता, तो क्या करें फिर इसको, कोई बात नहीं, जैसा किया है बिल्कुल वैसे। ये मेरा आई था, सवाल मेरा क्या था, सवाल मेरा आई हो गया, सवाल मेरा क्या हो गया, आई हो गया। अब मैंने इस सवाल में, मुझे ये तो पता ही है इवन और ऑड के लिए केस, लेकिन ये इवन ऑड बन नहीं रहा है, तो मैंने क्या करा इस सवाल में, जहां जहां x था वहां x को किससे रिप्लेस किया, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, जहां जहां x था वहां मैंने इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अब मुझे कैसी दिखेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, i इज इक्वल्स टू माइनस पाई से लेकर पाई cos स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस a रेज टू माइनस एक्स dx, ठीक है। ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि cos स्क्वायर माइनस एक्स, देखो f ऑफ x ये है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, cos स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स तो क्या होगा, cos स्क्वायर x ही होगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है और उसका स्क्वायर भी cos थीटा ही होगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये पूरा एक्सप्रेशन घुमा फिरा के क्या आ जाता है, ये आ जाता है, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया मेरे पास, माइनस पाई से लेकर पाई, और इसको सॉल्व किया तो क्या आया, ये तो cos स्क्वायर x बन गया, ये हो गया 1 अपॉन a रेज टू एक्स, घुमा के a रेज टू एक्स ऊपर आ गया, तो ये बन गया a रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a रेज टू एक्स dx। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो अब मैं दोनों को ऐड करने वाला हूँ, तो देखिएगा ऐड कर दीजिए दोनों को, ऐड 1 एंड 2, क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करने पर i प्लस आई विल बिकम 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से लेकर पाई cos स्क्वायर x प्लस a रेज टू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में cos स्क्वायर x कॉमन है, तो क्या मैं cos स्क्वायर x को ऊपर कॉमन ले सकता हूँ और अंदर लिख सकता हूँ 1 प्लस a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही है, 1 प्लस a रेज टू एक्स dx। क्या कैंसिल हुआ, 1 प्लस a रेज टू एक्स से 1 प्लस a रेज टू एक्स कैंसिल हो गया। सो अब मेरे पास क्या बचा, 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई से लेकर पाई cos स्क्वायर x dx। और आप सबको पता है कि cos x क्या है, एक इवन फंक्शन, इसको मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो भी घुमा के क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लग जाएगी, ये अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 बाहर 2 टाइम्स, तो अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा,
मतलब ऐसा हो जाएगा कि 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर a, सॉरी 0 से लेकर a का रोल पाई प्ले कर रहा है cos स्क्वायर x dx। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। cos स्क्वायर x मतलब माइनस पाई से लेकर पाई है, इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट। ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम, बाहर 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, 2i इज इक्वल टू, अच्छा मैं चाहूँ तो 2 को 2 से काट देता हूँ। अब बस मुझे i निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेकर पाई तक cos स्क्वायर x का, ठीक है। सो हम यहाँ पहुंचे, i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई cos स्क्वायर x, ठीक है। अब मैं ये पार्ट मिटा देता हूँ। तो 0 से लेकर पाई cos स्क्वायर x। मैंने आपको बताया जब भी cos साइन आए कोशिश करो कि इसको 90 बनाने की। क्या ये हाफ हो सकता है? हाफ होने के लिए इसका f ऑफ 2a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 7 याद करो। तो cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है लेकिन माइनस की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब मैं यहाँ पर पाई माइनस एक्स निकालूंगा तो भी वो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7, पाई माइनस एक्स निकालूंगा तो वो घुमा के cos स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ने मुझे ये बताया था कि अगर f ऑफ एक्स और f ऑफ 2a माइनस एक्स सेम हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, अपर लिमिट को हाफ कर सकते हो। लोअर लिमिट तो 0 ही रहती है, बाहर 2 टाइम्स कर दीजिए अगर अपर लिमिट को हाफ कर रहे हो तो। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो आप cos 2x के पास चले जाइए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इज 2 cos स्क्वायर एक्स। तो मैं देख सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 होता है। यहाँ पर लिमिट्स लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं यहाँ x की जगह पाई बाय 2 डालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 प्लस x की जगह यहाँ पाई बाय 2 डालूंगा तो साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो अपर लिमिट हो गया पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0 को यहाँ 0 डालूंगा तो 0 ही हो गया, और साइन 0 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस 0 इज पाई बाय 2 आंसर। क्या आंसर हो गया मेरा, पाई बाय 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफी मजेदार क्वेश्चन था। यहाँ पे शुरुआत में क्या हुआ, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हम तो कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो हमने क्या किया, जब भी ऐसा इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट का सवाल आए और हमें ये ना पता चल पाए कि फंक्शन इवन है कि ऑड, तो क्या करो, उसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके दोनों को जोड़ो, है ना। आप अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, ये प्रॉपर्टी ब्रेक करना, और उसके बाद ये जो चीज़ होती है ना, देखो ये 0 से पाई था और फिर अचानक ये पाई बाय 2 हो गया, ये सब चीज़ें हमें टिप्स पे आनी चाहिए, क्योंकि यही है असली कॉन्सेप्ट कि यार इसको आधा बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, हाँ बना सकता हूँ, प्रॉपर्टी 7 में पढ़ा था, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे आपका अपने आप कमांड आ जाएगा। टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब इस टाइप के सवाल हम काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपकी कमांड और हो जाए। ये हाफ जब होती है ना, अपर लिमिट जब हाफ होती है, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे डील करते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए 0 से लेकर पाई दे रखा है, 0 से लेकर पाई x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स है।
इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 0 से π/2 f ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। अब एग्जामिनर ने ये सवाल आपको पूछा है और सवाल में आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ 0 से पाई है, यहाँ 0 से π/2 है। तो ये कंपेयर तभी होंगे जब इनकी लिमिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो जरूर ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि यार जरूर इस लेफ्ट हैंड साइड में अपर लिमिट आगे चल के हाफ हो रही होगी, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही पकड़ के चलता हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाए एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने पढ़ी है, 0 से लेकर a तक किसी फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा है। अच्छा, अगर ऐसा पढ़ा है, अच्छा इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ। और प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये आई कैसा दिखेगा, जहां जहां दुनिया में x है वहां वहां मैं पाई माइनस एक्स लिख दूंगा। तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ओके, अच्छा ये इंटीग्रेशन लगाना भूल गए, 0 से लेकर पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, सो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल्स टू, ये कैसा दिख रहा है मुझे, आई इज इक्वल्स टू दिख रहा है 0 से लेकर पाई पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ, सबको पता है साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, dx। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आई कुछ ऐसा दिखा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड और ये था मेरा फर्स्ट। दोनों को अब जोड़ देते हैं, एड 1 and 2, add 1 and 2, what you will get, we will get I plus I will become 2i is equals to same limit 0 से लेकर पाई, वर्बली सॉल्व करके बताता हूँ, x इंटू एफ साइन एक्स प्लस पाई इंटू एफ साइन एक्स माइनस एक्स इंटू एफ साइन एक्स। तो x इंटू एफ साइन एक्स से माइनस एक्स इंटू एफ साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स dx। चेक कर लीजिए, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या, एक्स एफ साइन एक्स से एक्स एफ साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई एफ साइन एक्स dx। तो आई होप 2i इज इक्वल्स टू दिस, है ना, 2i इज इक्वल्स टू दिस। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार, i इज इक्वल्स टू 2 यहाँ डिवाइड होगा, पाई कांस्टेंट है, तो i इज इक्वल्स टू ऐसे पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेकर पाई हो जाएगा f ऑफ साइन एक्स dx, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ तक मेरा, मैंने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने पर मुझे ये मिल रहा है। ये देखिए ये है, और ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो k की जगह मेरा पाई बाई 2 है, f ऑफ साइन एक्स की जगह f ऑफ साइन एक्स है, dx की जगह dx है, 0 की जगह 0 है, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है। तो कंपेयर करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, पाई बाई 2। अब आप सोचो ये चीज हाफ कब होगी, जब f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। मतलब वापस से ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फंक्शन है ना, ये मेरा क्या है, फंक्शन है, मेरा एफ एक्स क्या है, यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ, अब जब मैं इसको पाई से निकालूंगा तो देखो एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, ये एफ ऑफ साइन एक्स ही तो होगा, घुमा फिरा के ये और ये सेम ही आ गया। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स सेम हो गया। तो अगर वो सेम होता है तो ये चीज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये चीज हाफ हो जाएगी, बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये पार्ट मिटा देता हूँ। अब ये चीज कैसे लिखी जा सकती है, यूजिंग प्रॉपर्टी 7,
यूजिंग प्रॉपर्टी 7 जो हमने पढ़ी है, उस चीज से, उस प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, π/2 इंटू 2, और ये हो गया 0 से π/2, ठीक है ना। ये 0 से, ये अपर लिमिट हाफ कैसे हो गई, क्योंकि इसका पाई माइनस एक्स वही होगा जो एफ ऑफ साइन एक्स होगा, तो ये हो गया एफ ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको कंपेयर करो इससे, 0 से π/2, 0 से π/2, एफ ऑफ साइन एक्स dx के की जगह कौन बैठा हुआ है, पाई बैठा हुआ है, तो के क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू पाई। ऑन कंपेयरिंग वी गेट k इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और ये आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, ये कभी ना कभी जेई मेन में पूछे गए हैं, है ना, लास्ट 10 ईयर्स के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सेम यही कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बचते हैं, दैट इज न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, वो भी जेई का टॉपिक है, और एक आता है वॉलीज फार्मूला। वॉलीज फार्मूला में हम ये सीखेंगे कि साइन और कॉस की हायर पावर, जैसे साइन की पावर 7x, साइन की पावर 11x, कॉस की पावर 12x, तो हायर पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस अगर दी जाती है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो हम सीखेंगे उस सेगमेंट में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़िएगा मत, क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी बातें हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।